Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, today our topic is important questions of ellipse और उसका आपके पास लेक्चर 2 हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर 1 में हमने एलिप्स के डिफरेंट इक्वेशन से डिफरेंट कंपोनेंट्स के फाइंड की थी, उसकी स्केचिंग की थी, ठीक है। आज हमारे पास आपके पास डिफरेंट कंपोनेंट्स गिवन होंगे, ठीक है, और वहाँ से हमने एलिप्स की इक्वेशन को फाइंड करना होगा। सो लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने असद मैथमेटिक्स के नाम से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको वक्त पे मिल सके। लेट आज स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो आगे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, इसमें हमने एलिप्स की इक्वेशन फाइंड करनी है। जो गिवन डेटा आपके पास है ना, वो ये है कि सेंटर की कोऑर्डिनेट्स -3 और 2 है आपके पास है। जो ए की वैल्यू आपके पास दी गई है ना, जो आपके पास लेंथ ऑफ सीमी मेजर एक्सिस होती है वो आपके पास 2 है, और जो आपके पास लेंथ ऑफ सीमी माइनर एक्सिस की जो लेंथ है ना वो आपके पास 1 गिवन है, ठीक है। मेजर एक्सिस के बारे में ये गिवन है ना कि हॉरिजॉन्टल लाई कर रहा है, इट मींस कि अलोंग विद आपके पास पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाई कर रहा है। तो आपके पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा ना, लेट रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स वो आपके पास क्या होगा। देखिए सबसे पहले तो सेंटर से पता चल जाता है कि आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स नहीं है, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर आपने इसके लिए इक्वेशन यूज़ करना होगा x माइनस एच होल स्क्वायर वाला या y माइनस के होल स्क्वायर वाला यूज़ करना होगा, लेकिन ये अलॉन्ग एक्सिस होगा, अलॉन्ग y एक्सिस होगा। तो हॉरिजॉन्टल ये बात क्लियर कर लिए कि आपके पास ये अलॉन्ग एक्सिस आपके पास है। सो x माइनस एच होल स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। डियर स्टूडेंट याद रखिए, अगर आपके पास ये इधर वर्टिकल का वर्ड यूज़ करता सो फिर बी स्क्वायर इधर होता और ए स्क्वायर इसके नीचे होता। ओनली इतनी आपने इसमें चेंज करनी होगी। अब आपके पास इसमें जो गिवन डेटा है आपने जस्ट पुट करना है। आपके पास गिवन है कि सेंटर आपके पास जो है सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आपके पास एच के होते हैं, और वो ऑलरेडी आपके पास गिवन है जो -3 और 2 है। इट मीन्स कि एच की वैल्यू आपके पास -3 है, के की वैल्यू आपके पास 2 है, और ए और बी की वैल्यूज तो आपको सामने नजर आ रही है। ये ओनली आपने इसमें पुटिंग करनी है। तो पुट कर लेंगे सारी वैल्यूज इसमें। एक्स माइनस तो +3 हो जाएगा, +3 होल स्क्वायर डिवाइड बाई ए की जगह ए की वैल्यू 2 स्क्वायर प्लस वाई -2 होल स्क्वायर डिवाइड बाई बी की वैल्यू के पास 1 स्क्वायर इक्वल टू 1। सो इससे जो रिक्वायर्ड इक्वेशन आता है x + 3 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 y -2 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 इक्वल टू 1। सो ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स फाइंड हो जाता है। सो इस ओनली इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि सेंटर से पता चल जाता है कि आपके पास स्टैंडर्ड एलिप्स नहीं है क्योंकि वो ओरिजिन नहीं है, ठीक है। दूसरी ये कि आपके पास ये कौन से एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो हॉरिजॉन्टल का वर्ड इस बात को क्लियर कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आपके पास जो डेटा गिवन है ना वो ये कि व्हाट इज एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस आपके पास गिवन है कि आपके पास 2 दी है, ठीक है। साथ ओनली बी की वैल्यू गिवन है कि बी की वैल्यू आपके पास क्या है 2 आपके पास दी है, ठीक है। बी को आपको समझ आना चाहिए कि बी आपके पास लेंथ ऑफ सीमी माइनर एक्सिस होता है। आपके पास माइनर एक्सिस की जो सीमी मतलब हाफ लेंथ होती है ना वो आपके पास 2 गिवन है इस टाइम। सो इसको यूज़ करके आपने क्या करना है, रिक्वायर इक्वेशन को फाइंड करना है। अब यहाँ इस वर्टिसेस को देख के आपने जो रिक्वायर इक्वेशन है ना कि आपके पास हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है, कौन सी यूज़ करनी है। सो इसमें आपके पास जो आपके पास कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है, आप देखिए इसमें इधर भी आपके पास जो वाई कोऑर्डिनेट है 2 है, यहाँ भी 2 है। इट मीन्स कि आपके पास ये जो आपके पास एलिप्स है ना ये आपके पास हॉरिजॉन्टल है, क्योंकि आपके पास देखिए अगर इधर एक वर्टेक्स आप ड्रा कर दे, एक वर्टेक्स इधर ड्रा कर लेना, सो इसमें आपके पास जो है ना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ना वो चेंज हो रहा है, लेकिन जो उसका वर्टिकल डिस्टेंस है ना वो आपके पास कांस्टेंट है। इट अगर इस तरह आपके पास हो या यहाँ के पास हो, सो इसमें आपके पास देखिए जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ना उसमें वेरिएशन आ रही है, लेकिन जो वर्टिकल डिस्टेंस है ना, जो वर्टिकल डिस्टेंस इसका आप ले रहे हैं, सो वर्टिकल डिस्टेंस का आपके पास क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। सो यहाँ भी आप देखिए वर्टिकल डिस्टेंस कांस्टेंट है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में आपके पास चेंजेस आ रही है। इट मीन्स कि आपके पास हॉरिजॉन्टल लाई जो रिक्वायर एलिप्स है ना ये हॉरिजॉन्टली लाई कर रहा है, ठीक है। सो लेट रिक्वायर इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज वो आपके पास क्या होगा x माइनस एच होल स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। सो ये आपने इसमें b की वैल्यू के पास मौजूद है, b आप यहाँ पुट कर लेंगे, ठीक है। आपके पास एच के भी नहीं है, साथ साथ ए की वैल्यू भी नहीं है। तो बारी बारी इसके लिए जो मिसिंग चीज़ें हैं ना इसको फाइंड करते हैं, इसको इक्वेशन 1 कह दें।
सबसे पहले हम सेंटर की कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेते हैं। आपको पता है कि जो सेंटर होता है ना, ये मिड पॉइंट होता है आपके पास वर्टिसेस का। वर्टिसेस का जो मिड पॉइंट है ना, उसको हम सेंटर कहते हैं। यानी दो आपके पास जो वर्टिसेस है, इसका मिड पॉइंट आपके पास क्या होता है, सेंटर होता है। सो सेंटर फाइंड कर लें। सेंटर की जो कोऑर्डिनेट्स है एच के, ये आपके पास मिड पॉइंट होंगे x1 + x2 डिवाइड बाई 2, y1 + y2 डिवाइड बाई 2। इस फार्मूले से फाइंड कर लें। और ये x1 y1 यानी जो इसमें आप दो पॉइंट यूज़ कर रहे हैं, ये हम वर्टिसेस को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो 4 + 12 डिवाइड बाई 2 एंड 2 + 2 डिवाइड बाई 2। सो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 16 8 आ जाएगा, और यहाँ से आपके पास 2 आ जाएगा। सो एच और के की वैल्यूज आपके पास 8 × 2 आ जाती है। सो आपके पास तो जो क्या कहते हैं सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है वो फाइंड हो गए। अब ओनली ए की वैल्यू रहती है इस इक्वेशन में। आपके पास ए की वैल्यू रह रही है कि ए की वैल्यू आपके पास क्या होगी। सो आपको पता है कि सेंटर से वर्टेक्स तक जो डिस्टेंस होता है, सेंटर से लेके वर्टेक्स तक जो डिस्टेंस होता है, ये मैं थोड़ा रफली सा डायग्राम ड्रा कर देता हूँ। ये अगर आपके पास एलिप्स है ना, सो सेंटर से लेके यहाँ तक ये जो आपके पास डिस्टेंस होता है, ये एक इक्वल होता है। ये बेसिकली डिस्टेंस किसकी बीच में होता है, सेंटर और वर्टेक्स के बीच में, ठीक है। सेंटर और वर्टेक्स के बीच में जो डिस्टेंस है ना, ये आपके पास ए को डिनोट करता है। यानी सेंटर और वर्टेक्स के बीच में किसी भी एक वर्टेक्स को आप यूज़ कर ले। सेंटर आपके पास है 8 2 और वर्टेक्स आप 4 2 को ले ले। सो 8 - 4 होल स्क्वायर एंड 2 - 2 होल स्क्वायर। सो यहाँ से आपके पास 4 स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर रूट एंड ओनली 4 आ जाता है। सो ए की वैल्यू 4 आ गई। अब आपके पास इक्वेशन 1 में तमाम चीज़ें पुट कर लें। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट x - h की जगह आपके पास जो वैल्यू है वो 8 है होल स्क्वायर डिवाइड बाई ए की वैल्यू आपके पास 4 आई है 4 स्क्वायर प्लस y माइनस के की वैल्यू आपके पास 2 है 2 होल स्क्वायर डिवाइड बाई बी की वैल्यू आपके पास गिवन है 2 स्क्वायर = 1। यानी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले तो आपके पास आ जाता है x - 8 डिवाइड बाई 16 स्क्वायर है, ठीक है, प्लस y - 2 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 = 1। सो ये रिक्वायर इक्वेशन ऑफ एलिप्स आपके पास फाइंड हो जाता है। इससे आपके पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओनली इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी ना, वो ये थी कि हमने इक्वेशन कौन सी यूज़ करनी है, क्योंकि आपके पास गिवन नहीं है कि हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है। इसका जो आपके पास वर्टिकल डिस्टेंस है ना, वो कांस्टेंट है। इट मीन्स कि आपके पास ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। अगर आपके पास इसका एक्स कंपोनेंट जो एक्स कोऑर्डिनेट होता वो कांस्टेंट होता, सो ये आपके पास वर्टिकल होता, ठीक है। सो इससे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास है। फोकस आपके पास जो फोकाई है ना, उसमें ओनली एक फोकस आपके पास गिवन है जो -3 इन 3 आपके पास है। वर्टेक्स एक वर्टेक्स आपके पास गिवन है कि 6 3 है, ठीक है। यहाँ इन दोनों को गौर से देखें तो आपके पास इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है ना, जो वाई कोऑर्डिनेट है वो फिर कांस्टेंट है आपके पास, ठीक है। अगर वाई कोऑर्डिनेट कांस्टेंट हो, इट मींस कि अलग एक्सिस लाई कर रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाई कर रहा है। सो इक्वेशन जो हमने यूज़ करनी है तो हॉरिजॉन्टल वाली इक्वेशन हमने यूज़ करनी है, जो इधर मैंने एंड में लिख की भी है, x - h होल स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर डिवाइड बाई b स्क्वायर = 1। सो इसमें जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं इसको हमने फाइंड करना है। साथ साथ आपके पास क्वेश्चन ये भी गिवन है कि लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस आपके पास गिवन है 6 के, तो माइनर एक्सिस की जो लेंथ होती है वो 2b की इक्वल होती है, वहाँ से हम b फाइंड कर लेंगे। बोलिए इस टाइम हमारे पास ओनली b की वैल्यू मौजूद है, बाकी आपके पास किसी और वैल्यू मौजूद नहीं है। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हम लिखते हैं। ये वाला पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो सेंटर मैंने यहाँ लिखा है। तो सेंटर आप देखिए मैंने लिखा एच के, आपके पास सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, क्योंकि आपके पास फोकस हो गया, वर्टेक्स हो गया, ठीक है, और आपके पास जो सेंटर हो गया, ये एक ही लाइन पे लाई करते हैं। और आपके पास ये हॉरिजॉन्टल लाई हो रहा है, मतलब जो एलिप्स आपके पास ये हॉरिजॉन्टल लाई हो रहा है। मैं इसको थोड़ा सा बना के आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर ये आपके पास रिक्वायर एलिप्स आपके पास है, सो अगर हॉरिजॉन्टल लाई कर रहा है, इधर आपके पास सेंटर होता है, इधर आपके पास फोकस होता है, और इधर आपके पास वर्टेक्स होता है। इन तीनों का जो आपके पास वर्टिकल डिस्टेंस है ना, वो आपके पास सेम होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। सो इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, सो हम के की वैल्यू भी इधर डायरेक्टली 3 लिख लेते हैं, क्योंकि आपके पास जो सेंटर होगा ना, उसका जो भी आपके पास वर्टिकल डिस्टेंस है ना, वो भी इन जैसा ही होगा, क्योंकि एक ही लाइन पे आपके पास ये लाई कर रहे हैं। सो फिर आपके पास बात आ जाती है कि हमने ए की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है और इस एच की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले ए आपके पास होता है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड वर्टेक्स। सेंटर और वर्टेक्स के बीच में जो डिस्टेंस है ना, इसको हम ए की इक्वल लेते हैं। सो सी वी ये डिस्टेंस ले लें आपके पास, सी पी आपके पास है, सी सेंटर की कोऑर्डिनेट्स है, एच 3 है आपके पास, और वी आपके पास वर्टेक्स है। सो 6 3 है। इसमें हम पुट करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो ए की वैल्यू h - 6 आपके पास आ जाती है। इसी तरह सेंटर और फोकस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है ना, स्मॉल सी से हम डिनोट करते हैं। तो स्मॉल सी आपके पास जो होगा वो सी एफ डिस्टेंस, वहाँ से आपके पास सी की वैल्यू आपके पास आ जाती है h + 3 आपके पास आ जाती है। अब आप इस इक्वेशन को यूज़ करें, सी स्क्वायर
इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो इसमें पुटिंग कर ले, सिंप्लीफिकेशन कर ले, तो वहाँ से आपके पास एच की वैल्यू 1 आ जाती है। डियर स्टूडेंट, मैंने ये क्वेश्चन ऑलरेडी पहले से लिखा है क्योंकि ज़्यादा जो लेक्चर है और ज़्यादा लेंथी ना हो जाए, सो इस वजह से ये मैंने पहले सॉल्व करके आपको बस जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ से आपके पास एच की वैल्यू 1 आ जाती है। जब एच फाइंड हो जाता है तो एच आपके पास 1 और ये आपके पास 3 आ गया, तो सेंटर फाइंड हो गया। ओनली आपके पास ए की वैल्यू रहती है। सो ए इक्वल टू आपके पास एच माइनस 6 आपके पास है, इसमें एच की जगह एच की वैल्यू पुट कर दे, यहाँ से -5 आ जाएगा। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है तो इस पर एब्सोल्यूट यूज़ कर लेते हैं और ए की वैल्यू आपके पास 5 आ जाती है। सो अब ये तमाम वैल्यूज आप इसमें पुट कर लें, ये आपके पास रिक्वायर एलिप्स फाइंड हो जाता है। जिससे आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। इन्हीं प्रॉब्लम्स हो कमेंट्स में ज़रूर शेयर कर ले। एक और देखते हैं कि अगर एक और लेक्चर हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एलिप्स पे मतलब और लगाया तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। सो देखते हैं कि थर्ड लेक्चर आपके पास इस पे होता है यानी। सो नेक्स्ट लेक्चर में आगे मतलब मिलेंगे। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया असद मैथमेटिक्स के नाम से, तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो को वक्त पे मिल सके।